नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने अक्सर लोगों से बात करते हुए सुना होगा कि यार मैं काम नहीं कर पाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, फैमिली से मिल नहीं पाता हूं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, ऑफिस से काम पेंडिंग जा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है, बच्चों को घुमाने लेके जा पा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, टाइम जो है सबके लिए बराबर होता है। रोज का 24 घंटा सबको मिलता है, साल के 365 दिन या 366 दिन सबको मिलते हैं। हाँ, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आप उस टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, किसी भी लीडर के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए टाइम को सही तरीके से मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आदमी अपने समय को जितने बेहतर तरीके से मैनेज करेगा उतना वो ज्यादा इफेक्टिव बनेगा और अपने लाइफ में उतना अच्छा ग्रो कर पाएगा। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम टाइम मैनेजमेंट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दूंगा कैसे आप अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और एक बेहतर लीडर बन पाएंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट आखिर है क्यों हमें टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, हम इतना इंफोसिस क्यों दे रहे हैं कि समय का बेहतर तरीके से उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका पहला रीजन है कि टाइम जो है हमारे लिए लिमिटेड होता है। अब दोस्तों, आज के टाइम में काफी भाग दौड़ बढ़ गई है, काफी सारे काम बढ़ गए हैं और हर एक आदमी को काम का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है। और चूंकि समय आपके लिए लिमिटेड है तो उसको बेहतर तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, कुछ लोग ये जो लिमिटेशन है हमारे टाइम को, इसको मैनेज करने के लिए वो काफी एक्सट्रीम में जाते हैं और 8 घंटे वर्किंग टाइम के जगह में वो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करते हैं। तो दोस्तों, ये कभी कभी टेम्पररी ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने आप को स्ट्रेच करना ये काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों डिसबैलेंस्ड हो जाएंगे, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहेगा, तो आपके हेल्थ में फर्क पड़ेगा और आपके फैमिली लाइफ में भी फर्क पड़ता है। दोस्तों, पहला क्रिटिकल एलिमेंट जो है कि टाइम हमारे पास में लिमिटेड है, इसके लिए इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अगर मैं समय को बेहतर तरीके से अगर इस्तेमाल करूं, प्रॉपर तरीके से अगर मैनेज करूं, तो मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता हूं, ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकता हूं, बेहतर रिजल्ट दे सकता हूं और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मैं ज्यादा सक्सेसफुल बन सकता हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों कि आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बेहतर होती है। क्योंकि आप टाइम का बेहतर तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे, अपने टीम के लिए समय निकाल पाएंगे और जो काम रहते हैं, आपके जो डिसीजन रहते हैं, आप मैक्सिमम डिसीजन को टाइम टू टाइम आप उसको ले पाएंगे और ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाएंगे। और फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों, आप जितना बेहतर तरीके से टाइम मैनेजमेंट करेंगे अपने कैरियर में उतने सक्सेसफुल बनेंगे। क्योंकि आप टाइम का सदुपयोग कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिसीजन आप ले पाएंगे, आप काम पेंडिंग नहीं जाएंगे, आप लोगों को टाइम दे पाएंगे, अपनी टीम से इंटरेक्ट कर पाएंगे, तो आपके सक्सेस की चांसेस काफी बढ़ जाती है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों, अगर मैं टाइम का मैनेजमेंट करूं तो अपने लिए भी टाइम निकाल पाऊंगा। अगर मैं अपने लिए टाइम निकाल पाऊंगा तो उस टाइम में मैं कुछ सीखने का प्लानिंग कर सकता हूं, नए नए कोर्सेस कर सकता हूं, किताबें पढ़ सकता हूं, कुछ ऐसे प्रोग्राम दे सकता हूं जहां पर कि सीखने के लिए मिले, तो मेरी लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है टाइम मैनेजमेंट से। और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दोस्तों, आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा, कम समय के वजह से या इम्प्रॉपर मैनेजमेंट के वजह से वो काफी बोझ में रहते हैं, काम पेंडिंग जाता है, बॉस से झाड़ पड़ती है, घर लेट पहुंचते हैं, घर में भी झगड़ा होता है, घर में भी टाइम दे नहीं पाते हैं, तो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं और स्ट्रेस में काफी बार काफी एक्सट्रीम डिसीजन भी लेते हैं। दोस्तों, ये जो है बहुत बड़ा ब्लंडर करता है। तो आप स्ट्रेसफुल लाइफ को भी हटाने के लिए या खत्म करने के लिए भी आपको टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको फ्री टाइम निकालना जरूरी है अपने फैमिली के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए। जब आप अपने लिए टाइम निकालेंगे तो उसमें कुछ आप अच्छा करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, कुछ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, कुछ इंप्रूवमेंट के बारे में सोचेंगे, रिलैक्स होंगे, नई चीजें पढ़ेंगे, नया ज्ञान अर्जन करेंगे, या हो सकता है कि फैमिली कहीं पर घुमाने लेके जाए, उनको भी अच्छा लगेगा। तो अपने लिए और अपने फैमिली के लिए भी टाइम निकालना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ दोस्तों, आप जितना बेहतर तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हैं,
आप में डिसिप्लिन आता है। आप टाइमली चीजों को स्टार्ट करते हैं, टाइमली कंप्लीट करते हैं। किस काम को कब करना है, कौन सा काम कब नहीं करना है, ये अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्लान किया है और आप अगर रूटीन में करते हैं तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन बेटर बनता है। आप एक अच्छे मैनेजर बनते हैं, आप एक अच्छे लीडर बनते हैं, आप एक अच्छे इंसान बनते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि टाइम मैनेजमेंट करना तो है, लेकिन आखिर इसको करेंगे कैसे? तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूं। एक एक करके समझते हैं। आप इन टिप्स को अपने लाइफ में आप इसको इस्तेमाल कीजिए, टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कीजिए, फिर आप देखिए कि आपका पर्सनल लाइफ, आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसे बेहतर होता है। पहला इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, ईट दैट फ्रॉग। अब दोस्तों ईट दैट फ्रॉग जो है ये ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखा गया इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। और यहां पर ईट दैट फ्रॉग का लिटरली मीनिंग फ्रॉग को ईट करना या खाना नहीं है। यहां पर फ्रॉग का मतलब है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट टास्क जो कि आपको लगता है कि आज के दिन के लिए मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। यानी कि जब आप सुबह उठें तो पहले आपके रडार में ये होना चाहिए कि इस फ्रॉग को या इस टास्क को मुझे पहले खत्म करना है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो काफी सारी चीजें हमारे दिमाग में रहती है, ये करना है, ये करना है, ये भी करना है, लेकिन उनमें से कोई एक इंपॉर्टेंट टास्क रहता है जो कि उस दिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है और जो कि आपके टाइम का मेजर पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है। अगर मैंने उस टास्क को कंप्लीट कर लिया तो शायद बाकी के टास्क के लिए मुझे काफी समय की बचत मिलेगी और मैं उनको बेहतर तरीके से मैं कंप्लीट कर सकता हूं। तो दोस्तों सक्सेसफुल बनने के लिए आपको ये हैबिट लाना पड़ेगा कि आप अगर अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस पहुंचते हैं और आपके लॉन्ड्री लिस्ट में बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, तो क्या करें? सबसे पहले दोस्तों जो आपका इंपॉर्टेंट टास्क है आप पहले उसको कंप्लीट कर लें, जो कि आपके लिए मेजर हर्डल्स हैं, जो कि बॉटलनेक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, पहले उसे खत्म करें, चाहे वो कितना ही टफ टास्क क्यों ना हो। दोस्तों ये काफी बार मैंने देखा है, काफी लोग टेम्प्टेड रहते हैं कि पहले जो छोटे छोटे चीजें हैं पहले उसको कंप्लीट कर लो, चाहे वो कितना भी नॉन इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे डे का इंपॉर्टेंट पोर्शन जो रहता है वो नॉन इंपॉर्टेंट टास्क में हम लगा देते हैं और जब हम रिव्यू करते हैं तो पता चलता है कि इंपॉर्टेंट टास्क मेरा बचा हुआ है और मेरे पास में समय की कमी है। तो हमें स्ट्रेच करना पड़ता है, टीम को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, उनको रुकाना पड़ता है, तो सारे स्ट्रेस में आते हैं और उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आपकी प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर करती है और जिस काम को आप करना चाहते हैं उसकी क्वालिटी भी हैम्पर करती है और आप सही तरीके से उसको नहीं कर पाते हैं तो रिजल्ट भी गड़बड़ा आता है। तो दोस्तों एक बार आपका जो इंपॉर्टेंट टास्क है, सबसे बड़ा टास्क है, जो इंपॉर्टेंट फ्रॉग है, आपने उसको ईट कर लिया, खत्म कर लिया, किल कर लिया, फिर आपके पास में टाइम ही टाइम है। अब बाकी एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करके उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, आप एक रिटर्न लिस्ट रखिए, यानी कि आपके जो भी एक्टिविटीज पेंडिंग है जिन पर आपको काम करना है, चाहे वो डे के लिए हो, चाहे वो वीक के लिए हो, चाहे मंथ के लिए हो, चाहे वो ईयर के लिए हो, आप एक रिटर्न लिस्ट बना लीजिए। रिटर्न लिस्ट का मतलब नहीं कि उसको पेपर में ही बना के रखना है, आप उसको पेपर में बना के या किसी छोटे डायरी में लिख के पॉकेट में रख सकते हैं या आप कंप्यूटर में भी रख सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि काफी बार क्या होता है दोस्तों, हमने चीजों का लिस्ट बनाया हुआ नहीं रहता है तो हमारे दिमाग में रहती है और दिमाग में काफी सारे उलझने रहती हैं, काफी सारे नए नए एक्टिविटीज दिन में होते रहते हैं जिसके वजह से हम इंपॉर्टेंट चीजों को भूल सकते हैं। और जब हम चीजों को लिख के रखते हैं, उन टास्क को लिख के रखते हैं, तो हमको उनको कंप्लीट करने में आसानी होती है। जब भी आप फ्री होते हैं उनको एक बार रिव्यू कीजिए कि कौन कौन से एक्टिविटी मेरे कंप्लीट हो गए हैं, कौन कौन से पेंडिंग है, लेकिन उसके पहले प्रायोरिटाइज कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रायोरिटी में मेरे इंपॉर्टेंट कौन सा है, पहले मुझे किसको करना है। पहले आप इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अर्जेंट को कंप्लीट कर लें, उसके बाद में जो नॉन इंपॉर्टेंट, नॉट सो अर्जेंट हैं, उनको आप बाद में ले लें। इस तरीके से प्रायोरिटाइज करने में और लिस्ट बना के रखने से दोस्तों काफी आसानी होती है और आप स्ट्रेस फ्री काम कर सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों मैंने काफी बार देखा लोगों को वो एक बोझ में रहते हैं कि ये सारे काम करना है, 5, 6, 10 काम गिना देंगे, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमन नेचर में कि सारे चीजों को एज इट इज सीक्वेंस में आप हमेशा याद रख पाए। क्योंकि दोस्तों थ्रू आउट द डे काफी सारे इवेंट्स और एक्टिविटीज होते हैं जिससे कि हम चीजों को भूल सकते हैं। इसके लिए लिस्ट बनाना और उनको प्रायोरिटाइज करना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आपने प्रायोरिटाइज करना सीख लिया, आपने लिस्ट बनाना सीख लिया, फिर आप देखिए कि काम करने में कितना मजा आता है और आप स्ट्रेस फ्री होके आसानी से अपने काम को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इसी में ही आपको एक इंपॉर्टेंट और भी सजेशन मैं देना चाहूंगा कि अपने चीजों को आप ऑर्गेनाइज करके रखिए। आप जितने चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, आपको चीजों को ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हम पेन ढूंढते हैं या कोई अपना सामान ढूंढते हैं या कोई पैड ढूंढ रहे हैं कुछ लिखने के लिए और मुझे टाइम पे मिल नहीं रहा है, तो हम बहुत ही इरिटेट होते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, झल्लाते हैं, दूसरे पर अपना गुस्सा निकालते हैं। तो दोस्तों जितना आप ऑर्गेनाइज रहेंगे, जितना आप कूल काम रहेंगे, उतना आप अच्छी तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से, बेहतर क्वालिटी के साथ में आप काम कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा सेकेंड एडवाइस रहेगा, सजेशन रहेगा, टिप रहेगा आपके लिए, गेट ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज रहिए और आपके पास में लिस्ट होना चाहिए ऑफ टू डू एक्टिविटीज और उसको प्रायोरिटाइज कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप रहेगा दोस्तों कि आप अपने एक्टिविटीज को एक दिन एडवांस में प्लान कर लें, यानी कि रात में सोने से पहले आप नेक्स्ट डे के एक्टिविटीज को आप प्लान कर लें कि कौन कौन से एक्टिविटीज मुझे करने हैं, है ना। उसको आपने लिस्ट बना लिया, लिख लिया, तो आप चैन की नींद ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों काफी बार आपने देखा होगा अपने पर्सनल लाइफ में कि आप जब सोते हैं या जब लेटते हैं सोने के लिए, आपके दिमाग में काफी कुछ चलता रहता है कि कल मुझे ये भी करना है, बैंक जाना है, बैंक में कुछ जमा करना है, होम लोन का किस्त चुकाना है, मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस भरना है या गाड़ी का सर्विसिंग करना है, बॉस ने कुछ काम बोला है वो करना है। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमती रहती है और उसी टेंशन में हम रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं और मेरा नेक्स्ट डे भी काफी खराब जाता है। तो दोस्तों बेहतर तरीका है, दिमाग में कुछ आ रहा है, बैठ जाइए और नेक्स्ट डे के जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो लगता है आपको, आपके दिमाग में घूम रहे हैं, मुझे ये करना है, उसको लिख लीजिए और प्लान बना लीजिए ताकि आप चैन की नींद सो पाए और अगर अच्छी नींद आएगी तो आपका अगला दिन भी अच्छा होगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, अच्छी नींद लें। दोस्तों ये साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है कि अगर आदमी का नींद सही होता है तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है, ज्यादा इनोवेटिव रहता है। अगर आपने नींद पूरी नहीं ली है ठीक से तो दोस्तों आप दिन भर टेंशन में रहेंगे, आपका सर भारी रहेगा, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे, आपकी काम की क्वालिटी सही नहीं होगी, आप लोगों से इंटरेक्ट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, आपके जो पीयर ग्रुप है, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी खुश नहीं रहेंगे, आप उनसे ढंग से बात नहीं कर पाएंगे, अपने कस्टमर को ठीक से आप रेस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों अच्छी नींद बहुत जरूरी होती है। तो दोस्तों अच्छी नींद का मतलब बहुत लंबा नींद नहीं कि 10-12 घंटा 14 घंटा सो गए हैं, कि अगर आपने ठीक ठाक 7 से 8 घंटे अगर आपने ठीक से साउंड स्लीप लिया है दोस्तों काफी है। काफी बार दोस्तों ये भी देखा गया है कि लोग 10 घंटे बेड पर पड़े रहते हैं, लेकिन बेड पर पड़े रहने का मतलब ये नहीं कि आप 10 घंटा सो रहे हैं, बेसिकली आप काफी कुछ सोच रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो साउंड स्लीप का मतलब हो गया कि आपने सही में वास्तव में अच्छी नींद ली है। तो 7 से 8 घंटे का अच्छा नींद आपका अगला दिन बेहतर बनाएगा, आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, आपका दिन भी अच्छा जाएगा और आप बेहतर तरीके से स्ट्रेस फ्री होकर काम कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी नींद अच्छी रहेगी, आपकी मेमोरी भी अच्छी रहेगी, आप दिन के दौरान में जो भी एक्टिविटी करेंगे आपको याद रहेगा, या आपने जो प्लान किया है आपको प्लान को एग्जीक्यूट करने में भी हेल्प मिलेगा। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं रहेगी, आपकी मेमोरी वीक रहेगी, चीजें आपको याद नहीं रहेंगी और आपने जो चीजें प्लान की है डे में एग्जीक्यूट करने के लिए वो आप भूल जाएंगे। पांचवा इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों कि आप थ्रू आउट द डे पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव बातें कीजिए। जब आप लोगों से इंटरेक्ट करें, अगर उन्होंने अच्छा काम कुछ किया है उनको अप्रिशिएट कीजिए। दोस्तों अगर आप लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, उनका चेहरा खुशी से खिल जाएगा,
और आप भी उनको देख के खुश रहेंगे, आपका दिन भी अच्छा जाएगा। आप लोगों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो तनाव में रहेंगे, और अगर आप लगातार तनाव भरा चेहरा देखेंगे तो आप खुद भी स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, तनाव में रहेंगे और आपका दिन भी खराब जाएगा। पॉजिटिव सोचिए, कितने ही बड़े चैलेंजिंग टास्क आ जाए, आप ये सोचिए मैं इसे कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, है ना। और करने के तरीके के बारे में सोचिए, लोगों को इन्वॉल्व करवाइए, क्योंकि दोस्तों ये देखा गया है कि आपका जो एक्सटर्नल बिहेवियर है, जो आप लोगों के साथ में करते हैं, आप कैसे दिखते हैं, कैसा आप रिएक्ट करते हैं, उससे आपका इंटरनल प्रोग्रामिंग जो है वो भी एक्ट करता है। आप दिन भर अगर झल्लाते रहेंगे, गुस्सा रहेंगे, गुस्सा करेंगे, तो आपके फ्रेंड जो हैं, आपके जो कलीग्स हैं, वो भी गुस्से में रहेंगे और ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो खराब हो जाएगा। तो आपका दिन भी खराब जाने वाला है इससे, और आपका जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो भी खराब हो जाएगा। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, पॉजिटिव बातें सुनिए और पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए। तो इससे दोस्तों आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे और आपका दिन बेहतर जाएगा और अपने टाइम का आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, और आपके जो कलीग्स हैं या आपके जो जूनियर हैं वो भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे, बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे, किसी का भी ओवरऑल में टाइम वेस्ट नहीं होगा। और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, टेक एक्शन, यानी कि आपको एक्शन लेना है, सिर्फ बातें ही नहीं करना है। जहां पर जब भी एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है आप इमीडिएटली उस पर एक्शन लीजिए, और अपने टाइम मैनेजमेंट में होने वाली छोटी छोटी गलतियों को आइडेंटिफाई कीजिए, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए और अपने प्रैक्टिसेस में सुधार कीजिए कि कहां कहां पर मैं टाइम को वेस्ट करता हूं, किस तरह से मेरे प्लानिंग में मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूं और समय को बचा सकता हूं। जितना आप एनवायरनमेंट अच्छा रखेंगे, समय की बचत होगी, लोगों से अच्छी तरह से इंटरेक्ट करेंगे, वो ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे, आपकी समय की बचत होगी। आप अपने वर्क को जितना प्लानिंग करके चलेंगे, आपके समय की बचत होगी। जितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप रखेंगे, आपके समय की बचत होगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको हेल्प करेंगे अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए, और हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ें। और हाँ दोस्तों, अपने प्रोफेशनल कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, नई ऊंचाई में लेके जाने के लिए आप क्वालिटी हब इंडिया के ऑनलाइन कोर्सेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको काफी अच्छे लगेंगे, काफी कम कॉस्ट में आप काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज सीख सकते हैं, जिसमें कि लॉट्स ऑफ केस स्टडीज और एग्जांपल्स हैं, काफी इलाबोरेटिव मॉड्यूल्स बनाए गए हैं जो कि एक्सक्लूसिवली हमने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए डिफाइन किए हैं। दोस्तों हमने लीन सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट प्रोग्राम लॉन्च कर दिए हैं, जिनके कंटेंट दोस्तों किसी भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से आपको बेहतर मिलेंगे। हमने दोस्तों इंटरनल ऑडिटर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पे, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे लॉन्च किए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अवेयरनेस प्रोग्राम भी है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे। आप चाहें तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी ले सकते हैं, या इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का इंटरनल ऑडिटर का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है इंडिविजुअल कोर टूल पे, जैसे कि एमएसए है, एसपीसी है, एपीक्यूपी है, पीपैप है, एफएमईए है, या आप कंबाइंड कोर्स भी ले सकते हैं कोर टूल का। इस पैकेज में आपको सारे कोर टूल मिल जाएंगे, उनके इलाबोरेटिव केस स्टडीज है, काफी सारे आपको टेम्पलेट्स, पीडीएफ फाइल्स मिलेंगे, फॉर्मेट्स मिलेंगे। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में दोस्तों एडवांस स्टैटिस्टिक्स में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, टीपीएम पे, टीक्यूएम पे, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स पे है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स पे है, लीन मैन्युफैक्चरिंग और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम पे है, 5S एक्सपर्ट प्रोग्राम है, मिनिटैब एक्सपर्ट प्रोग्राम है, काइजन एक्सपर्ट प्रोग्राम है, और क्वालिटी सर्कल कॉन्सेप्ट पे भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। तो दोस्तों काफी सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैं, इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.qualityhubindia.com पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर कि आप कोर्सेस वाले सेक्शन में जाके हमारे सारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, या आप डायरेक्टली दोस्तों courses.qualityhubindia.com आप टाइप कर लीजिए अपने यूआरएल में, और यहां पर आपको हमारे सारे कोर्सेज, उनके कंटेंट और चार्जेस के बारे में पता चल जाएगा। आप डायरेक्टली लिंक पे जाके आप कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, और विद इन सेकेंड्स आपको कोर्सेज के एक्सेस मिल जाएंगे और आप तुरंत स्टडी कर सकते हैं शुरू। सारे टेस्ट आपके ऑनलाइन हो जाएंगे दोस्तों, और सर्टिफिकेट आपको घर बैठे मिल जाएंगे। दोस्तों आप गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारे ऐप को भी सर्च कर सकते हैं, क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को,
आप इस ऐप को डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे हमारे कोर्सेज को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज को स्टडी करके सर्टिफाइड हो सकते हैं। किसी भी तरह क्वेरी पे दोस्तों आप हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सारे क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। आपके स्टडी के दौरान में दोस्तों अगर आपकी कुछ क्वेरी होते हैं तो भी हम आपको टेलीफोनिकली या मेल पे क्वेरी को रिजॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।